सबने मारे राम राम। मारो नाम है सुशीला प्रजापत और मारे चैनल रो नाम है सुशीला मारवाड़ी। तो इन चैनल में आपने भगवान की अद्भुत अद्भुत कथा सुनने मिले रही। और आप भी अपने घर में देखो कथा करना, भजन करना, देखो भगवान की पूजा पाठ करना। क्योंकि अपना लुगाइया रो धर्म है। अपन लुगाइया घर में अच्छो काम नहीं करा जन कोई बारू थोड़ी आई अपन बताऊन वास्ते कि आप अच्छा मार्ग हलो। तो वो अच्छो मार्ग अपन शास्त्र में मिले। अपन कटी जाऊनी जरूरत नहीं है, अपन कटी फिरनी जरूरत नहीं है, और कठे किरायो भाड़ो लगाऊनी कठे जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अपने घर में देखो शास्त्र रखा था, अपने उनमें कई चीज़ें सुनने वास्ते मिले, पढ़ने वास्ते मिले। लेकिन थोड़ो घणो आपा भी तो धारण करा जन रही। तो आप सामने कथा है शिव महापुराण। तो शिव महापुराण की कथा देखो अपन पढ़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान ओ नहीं कियो भाई के कथा पढ़नी आदमी ने जरूरी है, मरा जाने जरूरी है। कथा संतीज पढ़ सके, कथा सब पढ़ सके, सबरो अधिकार है कथा माथे। भगवान ने क्यों कि जिन जीवन में पैदा कर दियो उन जीव रे माते मारो अधिकार है, और उन जीवन में सजा देऊं। लेकिन कर्म तो वो करी जन रही भाई, जड़ा कर्म करी जड़ी सजा मिली। तो हर मनुष्य ने, हर नारी ने, हर स्त्री ने, हर जीव ने भगवान की भक्ति करनो अधिकार है। तो आपा कथा नहीं सुना तो आपा ने किकर ध्यान पड़ी, किकर मालूम पड़ी कि भगवान की केड़ी महिमा ही, और तीर्थ यात्रा में जावणो केड़ो लाभ रेवे, अपने घर में भगवान की भक्ति करना केड़ो लाभ रेवे, मन ने कितनी शांति मिले, आत्मा कितनी प्रसन्न रेवे, और अपन मन रे मय की तो लाभ रेवे। तो आग आपने कथा बतावे। तो आज की कथा में भगवान शिवरा 12 ज्योतिर्लिंग री महिमा है। भगवान शिव जी रे 12 ज्योतिर्लिंग हा, और 12 ज्योतिर्लिंग री स्थापना कटे कटे भी और कीकर भी आ कथा आपने आज में सुनावा। भगवान शिवरा देखो 12 ज्योतिर्लिंग 12 ही देखो दर्शन करने मात्र सु आदमी री मुक्ति रह जावे। केदारनाथ री कथा आवे तो भगवान स्वयं शिव जी केवे केदारनाथ री विराजमान दिया। भगवान शिव केदारनाथ में भगवान शिव केवे कि पार्वती ने कि हे पार्वती, जो जीव मारे केदारनाथ में आई ने मनुष्य जीव छोड़ देवे, उन्हों मैं साक्षी हूं, उन्हों जीव री मुक्ति निश्चित है, और उसका मोक्ष है वो 100% है। तो आज की कथा में प्रथम ज्योतिर्लिंग री स्थापना कटे भी वह आपने कथा सुनावा। आप ध्यान पूर्वक सुनजो। तो राजा दक्ष रे 27 कन्याओं ही, राजा दक्ष रे 27 कन्याओं ही, तो 27 कन्याओं रो विवाह है राजा दक्ष चंद्रमा रे साथे कर दियो। तो चंद्रमा 27 कन्याओं ने ब्याह ने आप रे घरे लेगा। तो घरे लेगा बाद में चंद्रमा देखो भेदभाव करता, जो 26 पत्नियों रे साथे तो दुर्व्यवहार करता, और एक पत्नी रो नाम हो रोहिणी। उन रोहिणी नाम री पत्नियों चंद्रमा अच्छो व्यवहार करता, और उन्हीं बात भी मानता, और वह केवे ज्यों ही करता। तो एक समय री बात है, दूजोड़ी कन्या वो जाए न आपरे बाप रे अटे जाए नहीं कियो कि हे पिताजी, आपने तो राजा चंद्रमा रे साथे मानो ब्याह कर दियो, लेकिन माना हाथे बहुत धोखो वेवे।
जन राजा दक्ष पूछो कहीं रियो बेटी, तो 26 कन्याओं कहने लागी कि हे पिताजी, एक रोहिणी नाम री बहन है, उन्हों तो राजा चंद्रमा अच्छो व्यवहार करे और माने 26 बहनों अच्छो बर्ताव ही नहीं करे और माने कदी बदलावे ही कोनी और माने कदी सम्मान ही नहीं देवे, मान ही नहीं देवे। तो कन्याओं रे यूं कहने रे बाद में राजा दक्ष गया चंद्रमा कने और चंद्रमा ने जाइन कियो क्यों दामाद जी, आप जो व्यवहार करो वो अच्छो नहीं है। आप एक पत्नी रहते अच्छो व्यवहार करो और दूसरी पत्नियों रहते बुरु व्यवहार करो, आ बात अच्छी नहीं है। तो राजा दक्ष प्रजापति चंद्रमा ने समझाने गया और बड़ा अच्छा प्रेम समझाया, समझाने आप रे पाचे घरे आएगा। और घरे आने बाद में कासा दिन बीत गया, महीना बीत गया और बाद में भी चंद्रमा तो वही आप रे दूसरी पत्नियों रहते अच्छो व्यवहार नहीं करे। तो वो बेटियां आई न और राजा ने कहो कि हे पिताजी, आप रे कहने कोई फर्क नहीं पड़ियो और वही मारे हाथे बर्ताव वे रियो जो पहली वे। तो बेटियों यूं बात सुनने बाद में राजा दक्ष ने गुस्सो आएगो और राजा दक्ष गुस्सा वेपरान गया चंद्रमा रे कने। चंद्रमा कने जाइने चंद्रमा आप रे बैठा हा। तो और राजा दक्ष गया जाइन क्यों कई बात है भाई, आपने मैं पहले समझाइन गयो मारी बेटी हूँ अच्छो व्यवहार कर जो, तो आप फिर बाद में वही व्यवहार करने लागा। तो भी चंद्रमा मान्या को नहीं। तो दक्ष ने समझाइयो दक्ष में कि हे कलानिधे, आप उत्तम कुल में जन्म लियो हो और तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनता भाव क्यों है। राजा दक्ष चंद्रमा ने कहने लगा कि आप इतना बढ़िया कुलरे में जन्म लियो हो तो भी आप लुगाइयों भेदभाव करो, आप बात क्यों है। किने तो घणो प्रेम देवो और किने थोड़ो प्रेम देवो और राजा रो धर्म नहीं है। तो राजा समझायो लेकिन चंद्रमा समझियो नहीं और राजा आप रे स्तन आएगा और थोड़ा दिन और बाद इंतजार करियो। कासा दिन इंतजार करियो तो भी चंद्रमा मान्या को नहीं। चंद्रमा रे तो वही बात है कि 26 लुगाइयों प्रेम नहीं करें, एक लुगाइयों प्रेम करें। तो इन बात में राजा दक्ष बड़ा दुखी रहेगा। राजा दक्ष रे एक बेटी चंदन रोहिणी नाम री उन्हों ज्यादा प्रेम करता चंद्रमा रोहिणी में इतना आक्षेप रहेगा और इतना प्रेम में पजगा कि दूजोड़ी स्त्री और कदई नाम ही नहीं लेता। तो सूत जी कहवे सनकादिक ऋषियों ने कि हे सनकादिक ऋषियों, दक्ष घणो हम जाया चंद्रमा ने। इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा पहले तो राजा देखो समझाया लेकिन दक्ष समझाने बाद में चंद्रमा मान्य को नहीं। तो राजा दक्ष दुखी रहे पर आने फिर दक्ष बोले कि सुनो, पहले अनेक बार मैं हमने समझायो चंद्रमा, आप समझिया नहीं हो, फिर भी थे हमारी बात नहीं मानी और बेटिया में भेदभाव राखो। मारी तो बेटिया है, मारो जीव दुख पावे और आप भेदभाव राखियो, आप मारी बात मानिया को नहीं। इन वास्ते मैं आपने आज शराप दूं कि आपको क्षण भर में अक्षय रोग का ग्रस्त हो जावे, आप कुरूप रह जाओ। तो चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति शराप दे दियो
क्यों आप लुगाई प्रति भेदभाव राखो तो चंद्रमा ने श्राप दे दियो। मैं आपने श्राप दूं कि आप अक्षय रोग हो जाए आपको। तो सूत जी कहवे कि दक्ष इतनो कहते ही क्षण भर में चंद्रमा अक्षय रोग को ग्रस्त हो गया। ज्यों ही दक्ष प्रजापति श्राप दियो, ज्यों ही चंद्रमा रो अक्षय रोग रेगो चंद्रमा ने। अब देवताओं और मैं देखो हाहाकार मच गई। सब देवता ऋषि मुनि कहने लगा कि हाय हाय अब करा तो काई करा और काई करनो चाहिए। चंद्रमा वो काम ठीक नहीं करियो और अब चंद्रमा ठीक रेवे तो की कर रेवे। बात बड़ी ऊंधी करी। इसी प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहाल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी व्यवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता सब वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब देवता लोग दुखी रहेगा। चंद्रमा ने कुरूप दे दियो तो अब अंधकार फैल गो। सब देवता लोग मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गया और ब्रह्मा जी ने कहने लगा कि देवताओं केवे ब्रह्मा जी ने कि हे ब्रह्मा जी अब इन दुख को माने दूर करो। तो ब्रह्मा जी कहवे देवताओं जो रियो वो रेगो। अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। जो अब रियो जो को त्रेगो भाई श्राप कभी बदली जे नहीं है। लेकिन मैं आपने एक निवारण बताऊं और आपने एक मैं उत्तम उपाय बताऊं कि आदर पूर्वक थे सब सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करो। ब्रह्मा जी सब देवताओं ने कहवे कि जाओ और भगवान शंकर की आराधना करो। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इसी से प्रसन्न होकर शिव उन्हें अक्षय रहित कर देंगे। ब्रह्मा जी क्यों के जाओ वटे शिवलिंग की स्थापना करो और वटे जी चंद्रमा रोज शंकर भगवान की भक्ति करे और शंकर भगवान विन चंद्रमा ने भाचो ठीक कर दे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। चंद्रमा और देवता लोग तो भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करे आप पर लोग गया और चंद्रमा जाइन भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा। छह महीने निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान ऋषभ ध्वज का पूजन किया और 10 करोड़ मंत्र का जाप किया। देखो चंद्रमा भगवान शंकर रे 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। देखो 10-10 करोड़ जप करे जन भगवान कटे जाए ना आप दुख दूर करे। और चंद्रमा स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देखो भगवान कहता वो भोला भंडारी है हमारो। जो को चंद्रमा ने तपस्या करते भगवान करता देख क्या भगवान शंकर फट प्रकट वेगा। ध्यान करते हुए चंद्रमा भगवान शंकर के समीप खड़े हो गए। भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले कि शंकर जी ने कहा कि शंकर भगवान चंद्रमा ने कहने लगा हे चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। भगवान शंकर की हो कि हे चंद्रमा मैं थारी तपस्या प्रसन्न हूँ और थारे मन में जो भगवान अच्छो वरदान रहे वो तुम्हारे कनो मांग लो। तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। भगवान देखो कि तो मारो बड़ो भंडारी क्यों चंद्रमा
जो को आप मांगो वही मैं आपने आज वरदान रूप में मैं देऊं। तो चंद्रमा बोले भगवान शंकरों की, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर से इस अक्षय रोग निवारण कीजिए। देखो चंद्रमा क्यों ने लगा भगवान शंकरों के, हे भगवान, मारे जो अक्षय रोग जो को मन शराब दियो दक्ष प्रजापति, उन मारो निवारण करो, इनु मने दुख दूर करो। तो शिवजी ने कहा कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। देखो चंद्रमा ने भगवान शंकर आप रे मुंडऊ कियो के महीना 15 दिन में तो तू आधो रेवेला और 15 दिन में पूरो रेवेला। वो भगवान शंकरो दियोड़ो है चंद्रमा ने। तो आज भी अपा देखा नहीं, महीना 15 दिन में तो चांद आधो रेवे और महीना 15 दिन में चांद पूरो रेवे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए, देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने वाला है तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए। देखो जिन जगह चंद्रमा भगवान की भक्ति करी शंकरी और भगवान शंकर चंद्रमा रो दुख दूर करियो, वही जगह आज सोमनाथ रे नाम प्रसिद्ध हुई। और उन शिवलिंग रो नाम पड़ियो सोमेश्वर शिव। सोमेश्वर कहलाए भगवान। देखो सोमेश्वर नाम उन शिवलिंग री स्थापना कटेवी सोमनाथ रे मयरी कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोगों में विख्यात हो गए। बोले सोमनाथ भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर सोमनाथ रे नाम वहां स्थापित हुएगा और सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के यक्ष तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देंगे। देखो भगवान आप रे मुखार बिंदु शंकर भगवान कहने गया कि जको इन सोमनाथ रा दर्शन कर लई और जको इन सोमनाथ रा पूजन कर लई वो कदे रोग मुक्त वे, विने कदे अक्षय रोग नहीं लाग्या करे। ये चंद्रमा धन्य है। करते करते उनके नाम से तीनों लोगों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोमनाथ की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। देखो सब देवता मिलकर अनवट सोमनाथ भगवान का स्थापित किया और सोमनाथ भगवान प्रसिद्ध हुआ। चंद्रकुंड इसी भूतल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखो सोमनाथ में ही एक चंद्रकुंड नामक कुंड है, जट भगवान चंद्रमा ने प्रसन्न होकर वर दिदो वटे चंद्रकुंड है। उन चंद्रकुंड में आप सोमनाथ जाओ, जट उन चंद्रकुंड में आप स्नान करोला और उनमें स्नान करना सु आप रो सब रोग है शरीर वो रोग मिट जावेला। अक्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता, इसी में कोई संशय नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो मेरे इस सोमनाथ में चंद्रकुंड में स्नान करता है और 6 मास तक जो स्नान करता है उसको कैसा भी रोग हो वो रोग से मुक्त हो जाता है, इसी में कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा निरोग रहने अपना पुराना कार्य संभालने लगा। चंद्रमा ने भगवान जेड़ा हा जेड़ा व्यक्त कर दिया और सोमनाथ रे नाम भगवान भोला भंडारी विख्यात हुआ और चंद्रमा आपरे जाय ने फाचो राज हमाड़ियो और आपरो कार्य करने लगा। इसी प्रकार मैं आज आपने सोमनाथ की कथा सुनाई। सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया।
तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इन्हीं तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथरी प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है अन्यथा दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो सूत जी कहे सोनकादिक ऋषियों ने कि हे सोनकादिक ऋषि, जो इन सोमनाथ री कथा री महिमा जो को पढ़े है और सुने हैं, जो दूसरों ने सुनावे हैं, उन्हीं भगवान शंकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इन तरह आपने आज सोमनाथ री कथा सुनाई, प्रथम ज्योतिर्लिंग री। आपने कैडी लगी मैंने कमेंट करने बताई जो, और आप भी आपने घर में कथा सुन।